Hello everyone, welcome back to BCS Academy. This is Anurag Agrawal and in this video we are going to learn how to tell time in English. So without any wastage of time, let's start the video. अंग्रेजी में समय कैसे बताएं, इसके लिए हमें बेसिकली 2 और 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें बताना हो कि कितने बजे हैं, यानी कि हमें कहना है कि अभी 1 बजा है तो इट इज़ 1 o'clock, 2 बजे हैं इट इज़ 2 o'clock, 5 बजे हैं इट इज़ 5 o'clock। परेशानी वहाँ आती है जब हमें कहना पड़े कि अभी 5 बजने में 25 मिनट की देर है, 4 बजने में 30 मिनट की देर है, 2 बजकर 10 मिनट हुए हैं, 3:15 बजे हैं या फिर 5:45 बजे हैं। इन वाक्यों को या ऐसे हम समय कैसे बताएं, इसके लिए हमें बेसिकली 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो पहला स्ट्रक्चर है वो है इतने बजकर इतने मिनट के लिए, यानी कि जैसे मैंने कहा 5:25 हुए हैं, तो बेसिकली इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार हुआ इट्स, उसके बाद मिनट, जो मिनट निकल चुके हैं वो मिनट, उसके बाद पास्ट और जो घंटा हुआ है वो घंटा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लिखें, 4:20 हुए हैं या बजे हैं, तो इसके लिए हम कह सकते हैं इट्स 20:04। इसके लिए हम कह सकते हैं इट्स 20:04। देखिए हिंदी में हम पहले घंटे बताते हैं उसके बाद में मिनट बताते हैं, लेकिन अंग्रेजी में पहले मिनट बताते हैं और उसके बाद में हम घंटे बताते हैं। आइए इसके लिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। दो 2:15 हुए हैं, तो इसके लिए हमने कहा इट्स 15:02। 2:15 हुए हैं। बेसिकली अंग्रेजी भाषा में 15 मिनट को हम क्वार्टर कहते हैं और 30 मिनट को हाफ कहते हैं, यानी कि जहाँ पर हम 15 मिनट लिख रहे हैं उस 15 की जगह पर हम क्वार्टर भी लिख सकते हैं। तो इस वाक्य को एक और तरीके से बना सकते हैं या कह सकते हैं इट्स 2:15। इट्स 2:15। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट है, इसे हम कैसे कहें। आइए इसके लिए पहले हम लिखते हैं इट्स, फिर उसके बाद में लिखते हैं मिनट, उसके बाद में लिखते हैं 2 और उसके बाद में लिखते हैं कितने घंटे हुए हैं। इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ पाएंगे, इसकी वजह से हम चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। 5 बजने में 15 मिनट हैं। 5 बजने में 15 मिनट हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं इट्स 15:05। अब चूंकि 15 को हम क्वार्टर भी कह सकते हैं, तो इसके लिए इट्स 1/4 आइए एक और एग्जांपल लिखते हैं। पौने 6 बजे हैं। पौने 6 का मतलब हुआ 5:45, या फिर हम कह सकते हैं 6 बजने में 15 मिनट। इसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। कह सकते हैं इट्स 15:06, यानी कि इट्स 45:05, या तो 6 बजने में 15 मिनट या फिर 5:45। अब इस 15 की जगह पर हम कह सकते हैं इट्स 5:45। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम ये इट्स क्यों लगाते हैं और ये इट्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये जो इट्स है वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का। यहाँ पर ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। बेसिकली ये इट इज और इट वॉज और इट हैज़ तीनों का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये इट इज का काम कर रही है और इट एक डमी सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो कि एक्चुअल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। जैसे हम बताते हैं कि आज सोमवार है, तो उसके लिए कहते हैं इट इज़ मंडे
टुडे। तो जहाँ पर जो डमी सब्जेक्ट हुआ वो इट हुआ और वो एक्चुअल सब्जेक्ट यानी कि मंडे को इंट्रोड्यूस करा रहा है। आइए देखते हैं अब AM और PM क्या होता है। AM और PM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। बेसिकली ये दोनों जो AM और PM हैं वो लैटिन लैंग्वेज के एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशंस का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज के शॉर्ट फॉर्म हैं। एंटी मेरिडियम, मेरिडियम का मतलब होता है मिड डे, यानी कि मिड डे से जो पहले का समय होता है उसे हम कहते हैं AM और मिड डे के बाद का जो समय होता है उसे हम कहते हैं PM। आइए एक और कन्फ्यूजन रहती है कि ये ओ क्लॉक क्या होता है। इस ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। दिस ओ क्लॉक स्टैंड्स फॉर ऑफ द क्लॉक। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपकी समझ आ गया होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अब जब कभी भी आप समय बताएं तो अंग्रेजी में ही बताएं, इससे आपको अंग्रेजी बोलते वक्त फ्लुएंसी आएगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।